गरीबों और नादारों की मदद करना वैसे भी कार्य खैर है और अगर ये काम रमजान के मुबारक महीने में किया जाए तो इसकी मंजिलत और भी बढ़ जाती है। उर्दन में एक तंजीम रमजान में हजारों गरीबों के इफ्तार का एहतमाम करती है। माह रमजान में उर्दन में जरूरतमंदों के लिए खास एहतमाम किया जाता है। ओमान में तकिया उम्मे अली खैराती तंजीम गुरबा, मसाकिन, यतीमों और बेवतनों के लिए इफ्तार का एहतमाम करती है। موائد الرحمن يوميا حوالي 2000 شخص من النساء والرجال والأطفال، وهو مفتوح لعابري السبيل، أي شخص بيقدر يجي يتناول وجبة الإفطار. بالإضافة إلى ذلك بيتم توزيع كمان 3000 وجبة يوميا بموائد الرحمن بمختلف محافظات المملكة. सन 2003 से ये तंजीम जरूरतमंदों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही है। इसके साथ साथ तकिया उम्मे अली खैराती तंजीम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खाने के पैकेट भी तकसीम करती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये तंजीम 30,000 जरूरतमंद खानदानों को खाना मुहैया करा रही है। يعني مستوى الوجبات طبعا مستوى جيد جدا، لانه هذول ضيوف على الرحمن وهاي موائد رحمن، فانت الضيف بتكرمه وبتطعميه من افضل شيء عندك، وهذا النهج اللي شغالين فيه، انه بنتعامل كلنا كأسرة واحدة، بناكل مع بعض، الاشي اللي احنا بناكله بنقدمه للناس ومشان يشعر بكرامته. هو جاي عم بياخذ حقه بدك تحكي من منطلق ديني فهو حق للناس، ومن منطلق إنساني، من منطلق اجتماعي، من منطلق تكافلي، من منطلق वतनी। एयरलाइंस कंपनी रॉयल जॉर्डन के इश्तराक से तकिया उम्मे अली खैराती काम कर रही है। इसका मकसद हाशिए पर पड़े अफराद और उनके अहले खाना के चेहरों पर भी खुशियां बिखेरना है जिनके पास वसाइल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। म्यांमार में कैद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के 2 सहाफियों को बिलाखिर जेल से आजादी मिल गई। वालोन और कासू को पिछले साल सितंबर में 7 बरस की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर सारे आलम में हंगामा खड़ा हो गया था। इन दोनों को म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की तफ्तीशी रिपोर्टिंग करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इस पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, दोनों सहाफियों की, तब हमने देखा था कि पूरी दुनिया में हंगामा बरपा हुआ था और उसके बाद आज तकरीबन 2 सालों के बाद इनको रिहाई मिली है। बिल्कुल 2 सालों के बाद रिहाई हुई है। 2017 के दिसंबर में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त आरोप लगाया गया था इन पर कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत का वायलेट किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पास से पाए गए थे, जिसके बाद इनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इनको 2 साल के बाद रिहा कर दिया गया। जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा बरपा था कि क्यों इस तरह से 2 जर्नलिस्ट जो कि रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और प्राइज विनर जर्नलिस्ट हैं, उनकी इस तरह से गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो उनके वकील हैं, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब इनको जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ही डॉक्यूमेंट्स थे, इनको फंसाया गया है और जो पुलिस ने डॉक्यूमेंट दिए थे वो देखने से पहले ही इनकी तुरंत गिरफ्तारी कर ली गई थी। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरह से म्यांमार ने रोहिंग्या के खिलाफ, रोहिंग्या माइनॉरिटी जो ग्रुप है वहां पे, उनके खिलाफ से एक क्रैकडाउन चलाया था, उसके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट की थी और माना जा रहा है कि उस वक्त जब 10 लोगों का जो मैसेकर हुआ था उस पर उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, जिससे कहीं ना कहीं वहां की डिस्पेंसेशन शायद खुश नहीं थी, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब ये एक राहत की बात है कि 7 साल की सजा काटने पर जो सजा सुनाई गई थी इनको 7 साल की, वो कम करते हुए उनको 2 साल के अंदर ही रिहा कर दिया गया, जो अपने आप में शैलेंद्र वांगू, क्या मतलब पहले बीच में ही, दरमियान में ही क्या अदालत की जानिब से इनकी सजा कम कर दी गई? इस हवाले से क्या कुछ फॉलो ऑन इस न्यूज पर रहा, इस खबर पर? देखिए, अभी तक तफसील नहीं आ पाई है। फिलहाल जो कंफर्मेशन ये आ रही है कि रॉयटर्स के ये दोनों जर्नलिस्ट थे और रॉयटर्स ने ही आज सुबह ये जानकारी दी है कि इन दोनों को रिहा कर दिया गया है और मुस्कुराते हुए दोनों जेल से बाहर निकले हैं। उनको राहत एक बड़ी मिली है। फिलहाल वो यंगोन जेल में, यंगोन की एक जेल में कैद थे और इसके पीछे क्या कारण रहा ये अब तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि इनको सजा 7 साल की सुनाई गई थी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, लेकिन इनकी रिहाई जो हुई है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, किन किन हालातों में रिहाई हुई है, इस पर अब तक तफसीली जानकारी नहीं आई।
बहरहाल इन दोनों के लिए काफी राहत की खबर है, खुशी की खबर है। इन दोनों को 2 साल पहले सितंबर में 2017 में गिरफ्तार किया गया था। रॉयटर्स के दोनों सहाफी हैं और म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको लेकर उन्होंने तफ्तीशी रिपोर्ट शाया की थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए।